तो दोस्तों आज 19 मई 2020 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर पूरे देश के लिए और देश के सभी नागरिकों के लिए बड़ी खबर आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब लॉकडाउन में क्या छूट मिलेगी, इसका फैसला राज्य सरकार करेंगी। तो आपको बता दें बहुत सारे राज्यों की तरफ से लॉकडाउन को लेकर नए नियम आ चुके हैं कि क्या छूट मिलेगी और क्या छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक भयंकर तूफान की खबर आई है जो कि आने वाले कुछ घंटों में भारत में तबाही मचा सकता है। इसके अलावा अब पूरे देश में ही ऑनलाइन सामान की डिलीवरी हो सकेगी, यानी सभी चीजों की। तो इसके जो कुछ नियम है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर आई है जिसके तहत देश का कोई भी व्यक्ति अब पूरे देश में कहीं भी जा सकेगा। उसे एक ई परमिट लेना पड़ेगा और इसके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताएंगे जो कि भारत देश के सभी नागरिकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे चीनी बीमारी का भी ताजा अपडेट। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में आपको कोई दूसरी खबर बताएं उससे पहले आपको बताते हैं चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या पूरी दुनिया में हुई 48,56,308। आपको बता दें कि इन 48 लाख लोगों में से 3,18,375 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। इसके अलावा इन 48 लाख मरीजों में से 18,88,127 लोग ठीक हो चुके हैं। तो दोस्तों ये ताजा अपडेट था पूरे दुनिया भर का, लेकिन आइए अब आपको बताते हैं अपने देश यानी कि भारत का ताजा हाल। दोस्तों चीनी बीमारी को लेकर भारत के लिए एक बड़े ही दुख की खबर है। आपको बता दें भारत के अंदर अब चीनी बीमारी के मरीजों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। आपको बता दें बीते रोज 24 घंटे में लगभग 4600 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और इसी वृद्धि के साथ भारत में अब चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,03,26 हो गई है। इन 1,03,26 में से 3,156 लोगों की जान जा चुकी है और बीते 24 घंटे में 131 लोगों की जान गई है। इसके अलावा इन 1 लाख लोगों में से 39,233 लोग ठीक भी हो चुके हैं और बीते रोज 24 घंटे में लगभग 2400 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं भारत में। तो अब जो लोग संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है उनकी संख्या अब फिर बढ़ गई है और वो बढ़कर 57,931 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो अक्टूबर तक तैयार हो सकती है चीनी बीमारी की दवा यानी कि वैक्सीन। इस फार्मास्यूटिकल कंपनी का है ये दावा। जी हाँ, अमेरिका की एक दवाई कंपनी है जिसने इस बात का दावा कर दिया है कि अक्टूबर के महीने तक चीनी बीमारी की दवा आ जाएगी और इसके लिए लाखों खुराक तैयार कर ली जाएगी और फिर इसकी सप्लाई की जाएगी। आपको बता दें जो वैक्सीन जो दवा बनाई गई है उसको BNT162 का नाम दिया गया है। तो दोस्तों अगर ये दवा बिल्कुल सही से काम करती है और कोई नुकसान भी नहीं करती तो पूरी इंसानियत के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो अगले कुछ घंटों में बेहद खतरनाक हो जाएगा अम्फान तूफान। पीएम मोदी खुद लेंगे हालात का जायजा। जी हाँ, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि अगले कुछ घंटों में एक अम्फान तूफान है जो कि बेहद ही खतरनाक हो जाएगा और फिर भारत की तट से टकराएगा। आपको बता दें इसका असर भारत के अंदर भी देखने को मिल सकता है। आपको बता दें इसी तूफान के कारण दिल्ली NCR के इलाके में मौसम में बदलाव देखे जा सकते हैं। इसके अलावा झारखंड में, बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा और भी कई राज्यों में इसी तूफान के कारण मौसम में बदलाव देखा जाएगा और कई जगहों पर बारिश हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें ये तूफान उड़ीसा और बंगाल की तरफ से आ रहा है, इसीलिए उड़ीसा और बंगाल में 2 दिन तक भारी बारिश की आशंका है। लेकिन अगर ये और ज्यादा बढ़ेगा तो देश के अंदर भी तबाही मचा सकता है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी फोर्स तैनात कर दी गई है ताकि जो भी इसके नुकसान हो इससे बचा जा सके। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो देश भर के लिए मिलेगा ई पास, सरकार की नई वेबसाइट। जी हाँ, अगर आपको देश के किसी भी राज्य में जाना है तो अब आप बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं अपने जरूरी काम के लिए। आपको बता दें जो लोग ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं उनमें पढ़ने वाले छात्र हो सकते हैं जो कि अपने घर से दूसरे राज्य जाते हैं पढ़ने के लिए, या कोई जरूरी काम हो सकता है, या ऐसे टूरिस्ट हो सकते हैं जो कि किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं। इसके अलावा तीर्थ यात्री हो सकते हैं और इसके अलावा इमरजेंसी में यानी कि मेडिकल ट्रेवल के लिए भी आप ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे राज्य में जाने की जरूरत पड़ती है शादी के लिए तो इसके लिए भी ई पास मिल जाएगा। तो दोस्तों बस आपको सरकार की वेबसाइट पर जाना है और अपनी पूरी जानकारी देनी है। आपको अपने सारे ही डॉक्यूमेंट स्कैन करके सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे और उसके बाद आपको ई पास दिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो रेड जोन में भी गैर जरूरी सामान की डिलीवरी कर सकेंगी ई कॉमर्स कंपनियां। स्मार्टफोन से लेकर कपड़े तक कर सकेंगे ऑर्डर। जी हाँ, चीनी बीमारी के बढ़ते प्रकोप पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन को जैसा कि आप जानते हैं सरकार की तरफ से 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन आपको बता दें इसी के
बीच केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक अब ई कॉमर्स कंपनियां यानी कि जैसे जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हैं, अब वो गैर जरूरी सामानों की भी डिलीवरी कर सकेंगी रेड जोन में, ऑरेंज जोन में और इसके अलावा ग्रीन जोन में। लेकिन जो कंटेनमेंट जोन होंगे यानी जिस गली में जिस घर के पास चीनी बीमारी के मरीज मिले हैं तो वो कंटेनमेंट जोन होता है, तो वहां पर इस तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। यानी कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अब पूरे देश में ही लोग किसी भी चीज को ऑर्डर करके ऑनलाइन अपने घर मंगा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लॉकडाउन में किस राज्य ने दी है कितनी छूट और क्या किए हैं नए नियम लागू, आइए बताएं आपको इसके बारे में एक एक करके। दोस्तों जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दिया है कि राज्य सरकार अब खुद से ही अपने राज्य के अंदर नियम लागू कर सकते हैं, दुकानों को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, बसों को चला सकते हैं या रोक सकते हैं। तो इसी को लेकर अब सभी राज्य सरकार धीरे धीरे अपने नए नियम लागू कर रहे हैं, जो भी राहत देनी है अपने राज्य के नागरिकों को उसका ऐलान कर रहे हैं। तो हम आपको उसके बारे में एक एक करके बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं दिल्ली का ताजा हाल। आपको बता दें दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि दिल्ली में मेट्रो नहीं चलेगी। इसके अलावा पहले की तरह स्कूल, कॉलेज, होटल, सिनेमाघर वगैरह बंद रहेंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर अब बसें चल सकेंगी, लेकिन एक बस में सिर्फ 20 यात्री होंगे और बस में चढ़ने से पहले लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि जो भी 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं या 10 साल के बच्चे हैं या प्रेग्नेंट महिला हैं तो वो अपने घर में ही रहे और घर से बाहर ना निकले। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले खेल, कोई सामाजिक सभा या कोई धार्मिक सभा अभी बंद रहेंगे पहले ही की तरह। लेकिन जो स्टेडियम है और जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है वो खुल सकेंगे और इनमें मैच भी हो सकेगा, लेकिन मैच के दौरान दर्शक नहीं होंगे, सिर्फ खिलाड़ी होंगे। इसके अलावा अब दिल्ली में रिक्शा और ई रिक्शा भी चल सकेंगे, लेकिन केवल एक सवारी के साथ। कैब भी चल सकेंगी। ग्रामीण सेवा की भी इजाजत दे दी गई है, लेकिन सिर्फ 2 सवारियों को बैठाना होगा। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि गाड़ियों के लिए एक नया नियम है कि हर बार नई सवारी बैठाने से पहले जहां पर सवारी बैठती है उस जगह को ड्राइवर को सैनिटाइज करना होगा। इसके अलावा अब दिल्ली में सभी मार्केट खुलेंगे, लेकिन ये ऑड इवन के रूप में खुलेंगे, यानी एक दिन 1 नंबर की दुकान खुलेगी तो दूसरे दिन 2 नंबर की दुकान खुलेगी। इसके अलावा शादियों की इजाजत दे दी गई है, लेकिन सिर्फ 50 लोग होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। अंतिम संस्कार में 20 लोगों की इजाजत दी गई है और इसके अलावा जो मेडिकल स्टाफ है उनको बॉर्डर वगैरह पर नहीं रोका जाएगा। मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बार बार हाथ धोने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों ये ताजा अपडेट था दिल्ली सरकार की तरफ से। आपको बता दें इसी तरीके से कर्नाटका में भी छूट दे दी गई है। अब कर्नाटका में भी बस वगैरह चल सकेंगी, दुकानें खुल सकेंगी, टैक्सी वगैरह को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा केरल में भी ऐसे ही छूट दे दी गई है। लेकिन आपको बता दें अभी महाराष्ट्र की तरफ से और यूपी सरकार की तरफ से ऐलान आना बाकी है। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भी लोगों को बड़ी रियायत दी गई है। पश्चिम बंगाल में भी अब बहुत सारी गाड़ियां चल सकेंगी और लोग सफर कर सकेंगे। इसके अलावा दिल्ली ही की तरह दुकानें खुल सकती हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि पुदुचेरी की तरफ से भी ऐसे ही ऐलान किए गए हैं कि अब दुकानें भी खुल सकेंगी, शराब की दुकानें भी खुल जाएंगी। इसके अलावा सिक्किम में भी अब बसों को अनुमति दे दी गई है, निजी वाहनों को अनुमति दे दी गई है, लेकिन कई राज्यों में ऑड इवन के तहत गाड़ी चलाने की अनुमति दी गई है और सिक्किम से ये ताजा खबर आई है कि वहां पर ऑड इवन के तहत अपनी प्राइवेट गाड़ी चलानी होगी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के भी लोगों को बहुत सारी छूट मिल सकती है, लेकिन शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि हिमाचल सरकार की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है कि अब हिमाचल में सैलून को भी खोलने की मंजूरी दे दी गई है और एक जिले से दूसरे जिले भी जा सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है, जिसके तहत अब दिल्ली वगैरह की तरह यहाँ पर भी छूट मिलेगी। तो दोस्तों फिलहाल ये 5-6 राज्य हैं जिनकी तरफ से नए नियम लागू किए गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में देश के और राज्यों की तरफ से ऐसे ही ऐलान आ जाएंगे, तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें लगभग सभी राज्यों के ऐलान एक जैसे हैं। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे राज्य में ही गाड़ी चलाने की अनुमति मिल जाएगी, बस वगैरह की सेवा शुरू हो जाएगी, दुकानें खुल सकेंगी। दोस्तों अगली खबर बताने से पहले हम आपको बता दें ई पास के बारे में कि आप उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और पूरे देश में किसी भी राज्य में कैसे जा सकते हैं अपने जरूरी काम के लिए या शादी वगैरह के लिए या इसके अलावा मेडिकल काम के लिए। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं, जिस पर आप क्लिक करके ये जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, डॉक्यूमेंट किस तरीके से देने हैं, ये सभी बातें आप जान पाएंगे। तो अगर आपको कोई जरूरी काम है तो आप सरकार की वेबसाइट से ई पास लेकर पूरे देश में अब कहीं पर भी जा सकते हैं। ये वेबसाइट पूरे देश के लिए लॉन्च की गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो संक्रमण से बचाव के लिए मास्क है जरूरी, पर इसके भी हैं कई खतरे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अभी चीनी बीमारी के कारण सरकार ने इस बात का फैसला लिया है कि अब सभी लोगों को बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना अनिवार्य है, यानी जो नहीं पहनेगा तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें फेस मास्क को लेकर एक नई बात सामने आ रही है। कई लोगों का कहना है कि लगातार मास्क का इस्तेमाल करने से शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो रहा है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है। तो ताजा रिपोर्ट इसी पर आई है कि मास्क पहनने के कुछ खतरे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो दोस्तों मास्क पहनने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इस पर एक ताजा आर्टिकल आया है एक्सपर्ट के मुताबिक। तो हम आपको उस आर्टिकल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे। बात करेंगे आज
आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेज़फिट बना रही है स्पेशल फेस मास्क, अपने आप हो जाएगा साफ। दोस्तों आपको बता दें, अभी सरकार की तरफ से एक और बात कही गई है कि लोग अपने घर पर ही मास्क बनाएं सूती कपड़े से और उसे ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उसे धोना बहुत ज्यादा आसान होता है। दोस्तों अगर आप महंगे से महंगा मास्क मार्केट से खरीदते हैं जैसे N95, तो ये भी 24 घंटे में बेकार हो जाता है। लेकिन आपको बता दें, इसी कड़ी में Xiaomi की सब ब्रांड कंपनी है हुआमी और इसी का एक ब्रांड है अमेज़फिट, वही अभी एक ऐसा मास्क बना रहा है जो कि अपने आप ही साफ हो जाएगा और कीटाणु मुक्त हो जाएगा। लेकिन इसे आने में अभी लगभग 12 महीने का वक्त लग सकता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप जो घर में मास्क बनाते हैं तो उसे किस तरीके से धोना है और किस तरीके से सुखाना है ताकि वो कीटाणु मुक्त हो जाए, तो इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके ये जान पाएंगे कि आखिर मास्क को कैसे धोना है, क्योंकि मास्क को नॉर्मली धोने से इसके कीटाणु नहीं जाते। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मुख्यमंत्री योगी का निर्देश, वापस लौट रहे गरीब श्रमिक से ना लिया जाए बस और ट्रेन का किराया। जी हाँ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक खबर आई है। आपको बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री ने राज्यों की सरकार से बात की है और कहा है कि जो भी श्रमिक मजदूर यूपी के हैं और वो यूपी आ रहे हैं, तो उनसे बस या ट्रेन का किराया ना लिया जाए। जो भी लिस्ट बनती है, जितना भी खर्च आता है, वो यूपी सरकार को बताया जाए, तो यूपी सरकार उसके पैसे देगी, लेकिन गरीबों से, मजदूरों से बस ट्रेन का पैसा ना लिया जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बोर्ड परीक्षाओं की तारीख का हुआ ऐलान। आइए बताएं आपको ताजा रिपोर्ट। जी हाँ, अभी हमने आपको हाल ही में बताया था कि सीबीएसई बोर्ड की जो 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं हैं, तो उन परीक्षाओं की तारीख का नया ऐलान किया जाएगा। तो ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर आई है कि सीबीएसई बोर्ड की जो 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं हैं, वो 1 जुलाई से 15 जुलाई 2020 के बीच में होंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पुलिस विभाग में हजारों वैकेंसी, शुरू हो गए हैं आवेदन। जी हाँ, अगर आप पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं तो अभी आपके पास सुनहरा मौका है। आपको बता दें, 2672 पदों पर ये भर्तियां निकाली गई हैं, जिनमें आप 15 जून 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि ग्रेजुएट के लिए भी मैनेजर बनने का अभी शानदार मौका आया है, वो भी सरकारी नौकरी के तहत। जी हाँ, एक और सरकारी नौकरी की खबर आई है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 मई 2020 है। दोस्तों ये 2 तरह की वैकेंसी है, जिसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में विस्तार से जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सैमसंग गैलेक्सी A11 दमदार बैटरी के साथ हुआ लॉन्च। फोन की कीमत है बड़े ही बजट में। जी हाँ, दक्षिण कोरिया की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी सैमसंग ने A सीरीज के तहत अपना एक नया फोन पेश किया है, जो है गैलेक्सी A11। दोस्तों आपको बता दें, इस फोन की कीमत एक अनुमान के मुताबिक 12,300 रुपए है। अगर आप इस फोन के अधिक फीचर जानना चाहते हैं तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे। दोस्तों अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चल सकता है सेहत से जुड़ी बातों का। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एक ताजा रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि चीनी बीमारी से बचने के लिए मास्क पहनना तो जरूरी है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि मास्क पहनने से उनको ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जब आप मास्क पहनते हैं या अपने मुंह नाक को ज्यादा देर तक ढककर रखते हैं तो क्या आपको भी कोई दिक्कत होती है या नहीं होती। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका दिया हुआ जवाब एक बड़ा सर्वे बनकर तैयार हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब फ्लिपकार्ट से भी खरीदा जा सकेगा दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि Redmi Note 8 Pro ऐसा फोन है जो कि पूरी दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन है। आपको बता दें, अब ये फोन आप फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इससे पहले ये फोन सिर्फ mi.com पर और Amazon की तरफ से मिलता था, लेकिन अब ये फोन आपको फ्लिपकार्ट पर भी मिलेगा। तो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर ये फोन है सबसे ज्यादा बिकने में। पहले नंबर पर कौन है, आप इसके बारे में जान सकते हैं। इसके लिए हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे। इसके अलावा जो ये Redmi Note 8 Pro है, आप इसके भी अधिक फीचर जान पाएंगे। तो दोस्तों आज 19 मई 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी आप रोजाना की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।